जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल के सक्सेस कोर्स में। साथियों, हम लोग वर्णिका के दहते विश्वास और दही वाली मगम्मा चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके एक एक स्टार, एक एक प्रश्न उत्तर को बना चुके हैं, समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। साथियों, आज हम लोग माँ चैप्टर के बारे में एक एक स्टार, एक एक बिंदु, एक एक प्रश्न उत्तर को जानेंगे। हम आपको साफ सुथरे शब्दों में यह कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से गणित में 100 नंबर आता है, ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी 100 आता है। अगर आप 50 ऑब्जेक्टिव गणित में बनाते हैं तो 50 नंबर मिलता है, ठीक उसी प्रकार आपको हिंदी में भी 50 ऑब्जेक्टिव मिलता है। और हिंदी में मेहनत कम, लाभ ज़्यादा होने वाला है। इसीलिए बिहार बोर्ड में अच्छा रिजल्ट बनाने के लिए हिंदी, संस्कृत, समाज विज्ञान, गणित सबका एक अहम भूमिका होता है। इसीलिए एक एक स्टार, एक एक बिंदु को यहाँ पर भी याद करेंगे। गणित का फार्मूला हो, गणित का हिसाब हो, गणित का कॉन्सेप्ट हो। जब उतना मेहनत करने के बाद 100 नंबर आता है बाबू, तो आप ईमानदारी से सोचिए, यहाँ कम मेहनत में ही उतना आ रहा है, तो इस पर भी थोड़ा समय दे करके अपने आप को मजबूत कीजिए, ताकि रिजल्ट में बहुत भारी मात्रा में उछाल आए। शिक्षा है, धीरे धीरे समझ में आता है। अचानक से बोलिए एक बार में सब घोट के पी लेंगे, संभव नहीं है। आराम से आहिस्ता आहिस्ता 100 दिन मेरे साथ चलिए, हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ रहिए। ईमानदारी से दोनों का जो मेहनत है मिल के रिजल्ट जरूर बना देगा। चलिए शुरुआत करते हैं। माँ चैप्टर जो दही वाली मगम्मा और दहते विश्वास चैप्टर के बाद वाली चैप्टर है माँ, इसमें मुख्य रूप से जो है ना, एक गूंगी पागल लड़की के बारे में, बहन के बारे में बोला गया है। बहुत ही दुखदायक कहानी है यह। इस कहानी को अगर आप फील करना चाहते हैं, आप वर्णिका बुक को लेकर के पढ़िए पहले, क्योंकि ये सक्सेस कोर्स है। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट सब बात ही बताया जाएगा। कहानी पढ़ने का समय आपके पास पर्याप्त है तो आप किताब निकाल करके पढ़िए, ठीक है। क्योंकि यहाँ किताब के साथ अगर जो सब चीज़ लाएंगे तो ये फाउंडेशन बैच में चला जाएगा। सक्सेस कोर्स का मतलब होता है हार्ड वर्क जो आप किए हैं जनवरी महीना से, ठीक है। जब जनवरी महीना में आप लोग 10वां का शुरुआत किए होंगे या फरवरी में किए होंगे, तो वो जो हार्ड वर्क है, उसी हार्ड वर्क को अब थोड़ा सा स्मार्टनेस के द्वारा शॉर्टकट में रिवीजन करना है, ठीक है। तो दोनों मिल के अब शॉर्टकट वाला रिवीजन के नैया पर बैठे हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आप नहीं हार्ड वर्क किए हैं तो घबराइए नहीं, चलिए इसी में थोड़ा और हार्ड वर्क आप कर लीजिए, रिजल्ट जरूर बनेगा, ठीक है। इतना तो जरूर आशीर्वाद है हमारा। आप मेहनत कीजिए, सफलता शोर जरूर मचाएगा। चलिए, दहते विश्वास के बाद जो चैप्टर माँ है, माँ चैप्टर को लिखने वाला जो है कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर ने जो यह चैप्टर लिखा है, यह गुजराती भाषा का एक बहुत बढ़िया कथाकारक है, कथावाचक, कथाकार एकदम जबरदस्त है, गुजराती भाषा का है। और यह जो कहानी इसने लिखा होगा, माँ मंगू जो इसमें मुख्य पात्रा है, इस कहानी में इसने जो अपने शब्दों में बयां किया होगा वो तो गुजराती में होगा, इसलिए इसे हिंदी में भी अनुवाद जरूर कोई किया होगा, ठीक है। हर एक चैप्टर में हिंदी में अनुवाद करने वाले बातों को हम बताए हैं। चलिए पहले इसका हर एक स्टार पॉइंट को पढ़ते हैं, फिर प्रश्न उत्तर को पढ़ते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव का भी सलूशन करते हुए ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे, आकि अनुमान लगे कि इस चैप्टर से कितना बिहार बोर्ड पूछता है। क्वेश्चन बैंक के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए साथियों, एक एक स्टार पॉइंट को अब देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए स्टार पॉइंट में क्या है। घबराना नहीं है, आराम से पढ़ते जाना है, सब बात समझ में आएगा। छह नंबर क्वेश्चन है, माँ कहानी का सारांश प्रस्तुत करे। उसके बाद से स्टार पॉइंट आया होगा। चलिए देखिए यहाँ, उसके बाद से स्टार पॉइंट यहां से है। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया था। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने, जो माँ का बेटा था, अरे भाई मंगू का भाई बहन है ना, तो वही उसी का बड़का भाई ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया था, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिया था, ठीक है। मंगू की याद में माँ पागल हो गई थी। मंगू की याद में माँ क्या हो गई थी? पागल हो गई थी, ठीक है। मंगू के याद में माँ पागल हो गई थी। ये सब स्टार पॉइंट जो है ना लास्ट वाला है, यहाँ से स्टार पॉइंट आपका कहानी शुरू होता है। पेज इधर नहीं बचा होगा तो ऊपर में जगह होगा तो वहां सेट किए होंगे। माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर है। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर है, ठीक है। माँ कहानी जो चैप्टर है, इसका लेखक ईश्वर पेटलीकर है। लिखते जाइए स्टार पॉइंट लेते हुए। सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन उत्तर याद करो न करो अपने से लिखा जाएगा, और हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे।
कम से कम 5 प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। हिंदी का क्वेश्चन उत्तर कराने में 5 पेपर लेकर आएंगे, 5 सेट। ऑब्जेक्टिव आप कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस हम आपको यूं ही कराते चलेंगे खूब मजेदार तरीके से, लेकिन 5 सेट का क्वेश्चन उत्तर हम लिखने आपको सिखाएंगे अपने शब्दों में, अपने भाषा में। बस पहले ऑब्जेक्टिव बुक पूरा क्लियर कर लेते हैं, हर एक स्टार को पढ़ लेते हैं। टोटल हिंदी में 29 चैप्टर है, तो 29 दिन लगेगा। उसके बाद फिर जो है ना 5 सेट 5 दिन लगेगा, और थोड़ा बहुत व्याकरण कम से कम जो है ना 40 दिन के आसपास हम लोग 40 से 50 दिन खर्च करेंगे हिंदी पर जबरदस्त तरीके से। देखिए गणित का जो कोर्स है, गणित अलग है, हिंदी स्पेशल है, वो हमारे तरफ से आप सबको गिफ्ट है, ठीक है। हिंदी में हम ज़्यादा बात इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस पर आपका मजबूती होना चाहिए। गणित में मजबूती लाने के लिए हमको मेहनत करना ही पड़ेगा ताकि आप मजबूत हो जाए, लेकिन हिंदी में आप उतना सक्षम है, उतना प्रबल इच्छा है आपका, जबरदस्त तरीके से छोटा सा प्रयास हम इधर से करेंगे, आप जबरदस्त प्रयास कीजिएगा। इसीलिए हिंदी हौला विषय में रखा गया है, आप उसको हौला मानते भी हैं, इसीलिए आप उसको कवर कर सकते हैं। तो ईश्वर पेटलीकर ने जो है माँ कहानी को लिखा। ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकारक है, लोकप्रिय कथाकारक है। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकारक हैं? तो ईश्वर पेटलीकर को हम लोग गुजराती भाषा के कथाकारक कह सकते हैं, क्योंकि इसको गुजराती भाषा का ज्ञान है। जहां से नरेंद्र मोदी आता है जी, नरेंद्र मोदी भी गुजरात का ही है, ठीक है, महात्मा गांधी भी गुजरात का ही है। माँ कहानी गुजराती भाषा से अनुदित है। माँ कहानी को जो है ना हिंदी में अनुवाद गुजराती भाषा से ही किया गया है, और हिंदी में जो अनुवाद किया है, हिंदी में जो अनुवाद किया है उसका नाम है गोपाल दास नागर, गोपाल दास नागर। माँ कहानी का अनुवादक गोपाल दास नागर है, ठीक है। माँ कहानी की प्रमुख पात्रा मंगू है। माँ कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? मंगू है। मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी है। मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी है। मंगू के माँ की 4 संतानें हैं। मंगू के माँ की 4 संतानें हैं। अगर मंगू को छोड़ दे तो टोटल 3 संतानें। मंगू के अलावा 3 संतानें। इस तरह से क्वेश्चन घुमा के भी ऑब्जेक्टिव पूछा है, इसीलिए ऐसा स्टार हम बता रहे हैं आपको। मंगू के अलावा माँ की 3 संतानें हैं। मंगू की बड़ी बहन की नाम कम्मो है। मंगू के बड़ी बहन की नाम क्या है? कम्मो है। माँ मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी। माँ मंगू को अस्पताल भेजना इसीलिए नहीं चाहती थी, वह उसका दिल में, माँ के हृदय में जो है यह बात हमेशा खलकते रहता था, मैं माँ होकर के एक अच्छा परवरिश नहीं कर पा रहा हूँ, एक अच्छा भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपना उसका माँ हूँ, फिर भी हम उसका अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे। तो लोग जो अस्पताल में रहता है वो क्या खाक करेगा, इस तरह का मन में विचार हमेशा चलते रहता था। इसीलिए माँ मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी। माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है। माँ जो है अस्पताल को गौशाला का उपमा देता है, इसीलिए कि जिस प्रकार से गौशाला में गाय को सही टाइम पे खाना भी अच्छे से नहीं दिया जाता है, जब मन हुआ तब, फिर भी खाना गाय को मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन गाय पे उतना विशेष खास करके ध्यान देने में रुचि नहीं दिखाता, ऐसा ये सोचती थी। लेकिन जो अपना घर में गाय रहता है उसको स्पेशली ट्रीटमेंट किया जाता है, हमेशा उस पर देखभाल किया जाता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा गौशाला है जो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। गौशाला का मतलब सही तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से देखभाल नहीं कर पाना, ऐसा मंगू की माँ सोचती थी। इसीलिए अस्पताल को मंगू की माँ जो है गौशाला की उपमा देती है। मंगू के गांव के दूसरे पागल लड़की का नाम कुसुम था। मंगू के ही गांव में एक दूसरा पागल लड़की हो गई, उसका नाम क्या था? कुसुम था। पहला तो मंगू पागल थी, जन्म से ही पागल थी, जन्मजात पागल थी, लेकिन उसी के गांव में, मंगू के ही गांव में एक कुसुम नाम की लड़की भी पागल हो गई। माँ के लिए अगहन का महीना आराध्य देव बन गया था। माँ के लिए जो है ना आराध्य देव बन गया। कौन बन गया आराध्य देव? कौन बना जी? अगहन का महीना, अगहन का महीना जो है ना आराध्य देव बन गया। क्या बन गया? आराध्य देव बन गया। क्या बन गया जी? आराध्य देव बन गया। अगहन का महीना आराध्य देव बन गया। किसके लिए? माँ के लिए। क्यों? क्योंकि कोई बाबा आया होगा, वही बाबा क्या बोला होगा? देख बच्चा, तुम्हारी बेटी जो है ना अगहन का महीना आते आते ठीक हो जाएगा। बस उस माँ का दिल, हृदय में जो है ना गदगद वाला खुशी बैठा, मेरा बच्चा तो अगहन महीना में ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ को क्या पता था? माँ को जो है ना टोपी पहना करके दक्षिणा लेके फिरारी मार दिया।
ऐसा माँ को पता नहीं था, क्योंकि माँ अपने पुत्री से बहुत प्रेम करता था। जो भी बाबा, जो भी, थोड़ा रुकिए 1 मिनट। मंगू को जो है ना, मंगू के प्राकृतिक मौत को माँ छुटकारा मानती थी। मंगू अगर जब प्राकृतिक रूप से नेचुरली डेट कर जाए तो माँ उसको छुटकारा मानती थी। अब माँ को जो है ना पूस का महीना आराध्य देव बन गया था। ठीक है, पूस का महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। काला पानी ईश्वर पेटलीकर का ही लोकप्रिय उपन्यास है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में जबरदस्त तरीके से पूछता है। बस 1 मिनट, आवाज आ रहा है। मंगू की माँ जो है ना अगहन का महीना को आराध्य देव मानता था। ठीक है, काला पानी ईश्वर पेटलीकर का ही लोकप्रिय उपन्यास है। मंगू की माँ मंगू के प्राकृतिक मौत को छुटकारा मानती है। जब पूरी तरह से असहाय कोई भी माँ हो जाती है, देखभाल करते करते मन से दुखी और बहुत ही अशांत हो जाती है, तब भगवान से यही मांगती है, हे भगवान किसी तरह से हमारे बेटी को भी जो है ना छुटकारा दो। इसीलिए प्राकृतिक मौत को मंगू की माँ छुटकारा मानती है। इसलिए नहीं कि मंगू की माँ उसे प्यार नहीं करती, इसीलिए कि उस अपना बेटी को देख के अंदर से जो है ना बहुत दुखी दुखी सा महसूस करती है, बहुत असहाय महसूस करती है। बेटी को उस हाल में देख के माँ का हृदय फट जाता है, माँ कल्पित हो जाती है। इसीलिए प्राकृतिक मौत को माँ छुटकारा मानती है, ना कि अपने जिम्मेदारी से हटना चाहती है इसीलिए छुटकारा मांगा। ऐसा नहीं है। माँ माँ होती है। सबसे बड़ी योद्धा कोई होता है तो वो माँ होती है। चलिए, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने बड़े पुत्र को पत्र लिखकर बुलाया था। मंगू को माँ ने अस्पताल में भर्ती कराने के लिए बड़े पुत्र को पत्र लिखकर बुलाया था। इसीलिए बुलाया था कि जब कुसुम पागल अस्पताल में जाकर के ठीक हो गई थी तो समाज का लोग सब बोलने लगा था, अपनों बेटियों जैसे नहीं तंडा अस्पताल में भर्ती करा के देखो ठीक हो इसका। जब उसके सामने एक एग्जाम्पल मिल गया न, पागल अस्पताल में जाने के बाद, अस्पताल जाने के बाद कोई ठीक होकर भी वापस लौट आता है तो इससे उसके दिल में एक सुकून तब मिलता है कि नहीं हम भी एक बार करके देखते हैं। इसीलिए समाज के लोग, पुत्र बहू सब बोलने लगा एक बार अस्पताल में भर्ती कराइए, भर्ती कराइए, भर्ती कराइए। तो फिर सभी का बात सुन करके वो अपने आप को समझाई बुझाई, फिर बात को मान कर चलो अस्पताल में एक बार भर्ती करा कर देखते हैं। लेकिन भर्ती कराने का दिल का अंदर हार्दिक हृदय से इच्छा नहीं था, लेकिन समाज का प्रेशर के कारण से ऐसा उसके मन में बात बैठ गया और अपने पुत्र को बोल दिया कि चलो अस्पताल में भर्ती कराते हैं। पत्र लिखवा करके भेजा। जब पुत्र भर्ती कराने के लिए आया तो मना करने में भी अब उसको परेशानी है, बुलाया है, थोड़ा मन में होता ना, बुला लिए भर्ती नहीं कराने जाएंगे, अभी मतलब बात अच्छा न लगेगा, ऐसे ऐसे सब मन में चलते रहता है। चलो ठीक है, मंगू जन्म से ही पागल थी। अब पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कमरे में बंद करके रखा जाता था। पागलों का अस्पताल में जो उपद्रवी पागल था, जो एकदम इधर उधर कुल कलाम करते रहता था, मार झगड़ा नोच भमोच जो करना है, एकदम काट पाट जो करना है, एकदम हपक तपक लेना, एकदम काट लेना, इधर से उधर सामान को अस्त हस्त नस्त कर देना, और साथ उपद्रवी पागल को कमरे में बंद करके रखा जाता था। माँ के 2 पुत्रियां थी। माँ के कितने पुत्रियां थी? 2 गो। ठीक है, माँ अस्पताल मंगू को घर से अस्पताल छोड़ने माँ और बड़े भाई बैलगाड़ी से गया था। मंगू को अस्पताल छोड़ने के लिए माँ और बड़े भाई बैलगाड़ी से गया था। माँ अस्पताल से घर घोड़ा गाड़ी से 10:45 PM 11:45 में आई थी। माँ अस्पताल से घर, माँ जब अस्पताल गई थी तो बैलगाड़ी से गई थी, जब वापस आई थी तो घोड़ा गाड़ी से आई थी 10:45 में। इसी को दूसरे भाषा में 11:15 भी बोला जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो 11:15 देगा, 11:15 मारना, 10:45 देगा, 10:45 मारना। इसीलिए अब 11:15 लिखा गया है। इन्हें कि नहीं जानता है कि 10:45 को 11:15 बोला जाता है, सब जानता है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, भाषा में थोड़ा चेंजिंग करके ऑब्जेक्टिव में फंसाने का प्रयास करता है। और जब वो अस्पताल से आई थी तो घर में उसी दिन रात में वो भी पागल हो गई थी। माँ मंगू के प्यार में पागल हो गई। माँ मंगू के प्यार में पागल हो गई। जिस प्रकार यहां पर माँ मंगू चैप्टर में जो मुख्य भूमिका है, ठीक है, मुख्य पात्रा मंगू है। ईश्वर पेटलीकर
इसका रचनाकारक है, गुजराती भाषा का कवि है। लेकिन माँ अपने पुत्री मंगू के प्यार में पागल हुई, मंगू के भावनात्मक भाव में पागल हो गई। लेकिन आजकल का जवानी जो है ना किसी और चीज में पागल हो रहा है, जमाने में ही बदल रहा है। खैर अभी उम्र है बाबू, पढ़ाई करने का पढ़ाई कर लो, नहीं तो ये जो उम्र में लाल हरा पीला वाला बीमारी लगा है ना, बड़ा खतरनाक रूप से लगा है। सब लाल हरा पीला भुतला जाएगा जब लोहा फटकरी में जाके लोहा पीटिएगा। कहा कि पढ़ने का उम्र और प्यार करने का उम्र दोनों को साथे में नहीं ला दिए। अब बोलिएगा क्या करे, प्यार करने का भी उम्र यही है, पढ़ाई करने का भी उम्र यही है, दोनों में से किसी एक के कौन चुनेंगे? तो जिसको चुनेगा चुन लो, फैसला आप ही पे है। ऐसा नहीं है प्यार करने का उम्र यही है और पढ़ने का भी उम्र यही है, पढ़ाई के बाद प्यार का उम्र उधर गधा कहीं का। इधर देखो मारेंगे कौन जन में पराग तब बकलोल दास रहे तुम। अच्छा अपना ही करते तो बढ़िया बच्चा है, और जो करता है उसको दो पे थे। ठीक है, गुड जॉब। चलो आगे बढ़ते हैं, सुनना। इधर ऑब्जेक्टिव आ गया, चलिए क्वेश्चन उत्तर पहले करते हैं। आ गया। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपनों शब्दों में लिखें। अब आप ही लोग घर में थोड़ा देखिए, माँ अपने पुत्र और पुत्री से जबरदस्त प्यार करता है, लेकिन वही बगल में जो गोतिया सब रहता है, क्या वो आपको उतना प्यार करता है? लेकिन माँ करती है। बस सेम टू सेम, जैसा वहां आप अपने भावना को समझ पा रहे हैं, जस्ट वही भावना यहाँ भी है। माँ अपने पागल पुत्री मंगू जो है उसको वो सहाय प्यार करता था, बेपनाह प्यार करता था, एकदम जबरदस्त प्यार करता। एक एक बात पे जो है ना ध्यान रखता था, मेरा बेटी खाई या नहीं खाई, पेशाब की या नहीं की, मल मूत्र का त्याग की या नहीं किया, हर एक साफ सफाई पे ध्यान रखता था। लेकिन वही उसके घर में जो पुत्र था और पुत्रियां थी, बहू था, वो सब उतना प्यार नहीं करता था, वो सब उसको बोझ समझता था। लेकिन माँ ऐसा नहीं थी, माँ एक एक पल को जो है ना मंगू के साथ बिताती थी। जमीन आसमान का अंतर था। इसी के अपने शब्दों में बाबू लिखना होता है। क्वेश्चन का जो उत्तर है अपने भाषा में, अपने व्यवहार से निकाले गए विचार को लिखना होता है। चलिए क्वेश्चन का उत्तर का एक नमूना है, यही लिखना है, कोई जरूरी नहीं है। हम सीधा खुल्लम खुली बोल, यही लिखना कोई जरूरी नहीं है। लिखना अपने व्यवहार का विचार ही है, अच्छे तरीके से सोच के लिखना। हाँ, विज्ञान में थोड़ा डेवलप भाषा करके लिखना पड़ता है, तो वहाँ थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है। यहाँ हिंदी है दे दनादन, जाने दो रे, जो लिखना है लिखो, लेकिन व्यवहारिक नॉलेज होना चाहिए। जो अभी हम बोले वही चीज यहाँ भी है, कोई बड़का ताम झाम नहीं। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों में व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। माँ जहां अपने पागल और गूंगी बेटी से ज्यादा प्यार करती थी, वही परिवार के अन्य सदस्य मंगू को घर का बोझ समझते थे। वे चाहते थे कि मंगू को अस्पताल छोड़ दिया जाए और या मंगू घर पर ही मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। परिवार के अन्य सदस्य ऐसा चाहते थे, या तो अस्पताल में छोड़ दे या मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माँ ऐसा नहीं चाहती थी। माँ तो इतना प्यार करती थी कि अपना पुत्री, अपना जान का टुकड़ा को जो है ना अस्पताल तक में छोड़ना नहीं चाहती थी। अस्पताल को तो माँ खुदे गौशाला का उपमा देके रखी थी, तो अस्पताल में क्या छोड़ना चाहेगी। चलिए, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं कराना चाहती थी, विचार करें। अभी तो सीधा सीधा बताइए, अस्पताल में भर्ती कराएंगे तो हम अपना पुत्री का देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो समाज में जो लोग हैं क्या कहेगा, अपना पुत्री का देखभाल नहीं करके अस्पताल भेज दी। या फिर ये भी हो सकता है कि हम अपना पुत्री का हम देखभाल नहीं कर सकते तो डॉक्टर क्या खाक करेगा। अपना पुत्री का जिम्मेदारी हम नहीं उठा पा रहे तो डॉक्टर वह कैसे उठा लेगा। ऐसा सब मन में विचार आता था, इसीलिए माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। इसी को थोड़ा और देखिए, जिस भाषा में लिखा गया इसको भी पढ़ते हैं। माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ को ऐसा लगता था कि उसकी पागल और गूंगी बेटी मंगू को अस्पताल में ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा। हम खुदे नहीं रख पाते हैं अच्छा से, तो डॉक्टरवा कैसे रखेगा, उसकी सेवा अस्पताल में कौन करेगा। यही सब सोचकर मां मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति मां परिवार और समाज के प्रक्रियाओं को अपने शब्दों में लिखे। कुसुम का पागलपन को जब ठीक होते देखा तब फिर जो है ना, तब फिर
माँ परिवार और समाज के प्रतिक्रिया पर अपने शब्दों में लिखने के लिए बोला है। मतलब किस प्रकार से माँ राजी हुई अस्पताल में भर्ती कराने के लिए। जब कुसुम के पागलपन से सुधार देखा गया तो समाज वाले और मंगू के परिवार के लोग भी मंगू की माँ को मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगे थे। कह रहे थे कि यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं। सभी की बात सुनकर मां ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया और मंगू को अस्पताल भेजने के लिए हाँ कह दिया। सभी का प्रेशर था, समाज का, परिवार का। जब कुसुम पागल थी तो ठीक हो सकती थी, ये भी क्यों नहीं, एक बार भेजिए तो सही। सबका प्रेशर में आके माँ ने भी हाँ कह दिया और अपने पुत्र को खत लिखवाया कि बेटा मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाना है तो थोड़ा सा समय निकाल के घर आना है आपको, ताकि हम अपने साथ पुत्री को भी लेकर चले, आप भी देख लीजिएगा किधर कैसे कैसे करना। इस तरह से पत्र में लिखा होगा। फिर बेटा वहां से आया होगा काम पर, बाहर में जो रहता है, घर में थोड़े बिहार, ये तो गुजरात का, बिहार का। कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। ये जो कहानी का शीर्षक है माँ, इस पर क्या विचार है हम लोगों का। ये कहानी का शीर्षक माँ ही क्यों रखा गया, इस पर हम लोग का विचार रखना है। अपने विचारों को अपने ही शब्दों में रखना, ना कि किसी के ताम झाम वाला शब्दों में। चलिए माँ कहानी में अब सीधा सीधा समझिए। माँ कहानी इसीलिए पड़ गया कहानी का नाम क्योंकि माँ जो है ना, माँ जो है अपने पुत्री के प्यार में तक पागल हो गया था। माँ अपने पुत्री के हर एक देखभाल को अपने ही जिम्मेदारी से नहीं, बहुत ही सुकुनता के साथ निभाई थी। माँ अपने पुत्री से इस कदर प्यार करती थी, उसका एक एक समय का ख्याल रखती थी। कब खाएगी, कब सोएगी, कब मलमूत्र करेगी, कब मलमूत्र का त्याग करेगी, कब सफाई करना है, मन में हमेशा यही चलते रहता था। और माँ अपने पुत्री के प्यार में कितना खो गई। जब अस्पताल गई, अस्पताल में छोड़ के आई तो उसका हृदय धीरे धीरे बैठ गया और माँ अपने पुत्री के प्यार में पागल हो गई। जिस प्रकार मंगू पागल थी उसी प्रकार माँ भी पागल हो गई। इसीलिए इस कहानी का नाम माँ रखा गया। अपने शब्दों में जो लिखना है लिखिए, बस माँ का प्यार दिखाना है। और उसी को चलिए अपने भाषा में जो बुक में नोट्स में हम लिखे हैं उसी को थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो हम चाहें तो नोट्स डायरेक्ट दें, हम इसको लिख के लाए हैं। आप मेरे साथ बैठ के थोड़ा बातें हमसे सुन रहे हैं, बैठ के बात करते करते हो सकता है हिंदी भी आपका खोपड़ी में थोड़ा बहुत जाए। वैसे पढ़ने के बाद सब समझ में आ गया, इतना तो हमको विश्वास है। माँ कहानी में एक माँ का अपनी पागल और गूंगी बेटी मंगू के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाया गया है। माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है कि जब वह अपनी बेटी को अस्पताल को छोड़कर आती है तो वह उसकी याद में स्वयं भी पागल हो जाती है। मेरे अनुसार इस कहानी का शीर्षक माँ बिल्कुल उचित है। ठीक है, अपना विचार रखना था, इसलिए मेरे विचार के अनुसार। चलिए माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। सेम टू सेम वही क्वेश्चन फिर से लिखा चुका है नोट्स में, इसीलिए दोबारा है, इसलिए दोनों में 4-4 नंबर, यहाँ 5 नंबर बाबू ना होता। कभी कभी माँ के ख्यालों में इतना खो गए, माँ के विचारों में इतना मशगूल हो गए, नोट्स लिखते लिखते ही सही माँ के ख्यालों में डूब गए और नोट्स में एक ही प्रश्न को 2 बार लिख डाले। देखिए ये जो हम लिखे, ये जो गलती हमसे हुआ है नोट्स में 4 नंबर और 5 नंबर में 4 नंबर ही 2 बार लिखा गया। मुख्य कारण यही था, माँ के भावनाओं को हम समझकर इतना मशगूल हो गए, इतना खो गए थे, हम ये भी भूल गए थे कि हम नोट्स लिख रहे हैं और इतना नोट्स लिखने में मग्न थे माँ के प्यार को दिखाने में। सोच मेरा कहीं और था, कलम कहीं और था, विचार कहीं और था। इस कदर विचार बदला था। इस तरह से हम माँ के प्रेम को अपने शब्दों में समेटने का प्रयास कर रहे थे। उसी प्रेम के भावनाओं में यह गलती हुआ है और इस गलती के लिए हमें कैद है। फिलहाल आप इसको इग्नोर करके 5 नंबर पढ़िए। ये हमसे गलती हुआ है। अब नोट्स था, कट कुट करना बढ़िया नहीं लगा, साफ रहेगा, ठीक रहेगा, लिखा गया तो ठीक है, एक बार आरू सही। चलो, माँ जिस अस्पताल में भर्ती, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है, अभी भी गलती हो गया यार, गलत बात होता है मेरे साथ, है गलत बात है, मंगू है माँ नहीं है। चलो ठीक है, माँ ही एक ऐसा चीज है जहां अपने आप को खोता हुआ इंसान भी जो है ना एक सुकूनता में चला जाता है। माँ का प्यार के आगे दुनिया का हर एक प्यार झूठा सा प्रतीत होता है। माँ है तो दुनिया है, माँ है तो सब कुछ है, और माँ एक बार जब मिलती दोबारा नहीं मिलती, इसलिए माँ है तो उसका जबरदस्त
सेवा कीजिए, ज़बरदस्त प्यार दीजिए, ज़बरदस्त सम्मान दीजिए, ज़बरदस्त माँ का कीमती समय के साथ अपना समय बिताइए, क्योंकि माँ दोबारा कभी किसी को वापस लौट के नहीं मिलने वाला है। बाकी बात दुनिया में हर एक सब कुछ मिल जाएगा, माँ नहीं मिलेगा। आपको भले लगेगा कि माँ, खैर इससे ज़्यादा हम नहीं बोलना पसंद करेंगे, नहीं तो फिर आप बोलिएगा खाली बकैती करता है। फिलहाल चलिए मुद्दा पा जाते हैं। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है, उस अस्पताल के कर्मचारियों के व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील, विचार करें। मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती की जाता है, वहाँ का जो कर्मचारी था वाकई में काबिल तारीफ था। पागल के साथ डॉक्टर रहता है, बहुत ही तकलीफ में रहता होगा, हमेशा दुख कलह कलेश, इधर से उधर काट छाट फाट फलना ढकना एकदम, फिर भी अपने आप को शांत रख करके सभी पागल को ठीक करने का प्रयास करता है डॉक्टर। ठीक है, भगवान का अगर दूसरा रूप है तो डॉक्टर है, भगवान का अगर पहला रूप है तो वो माँ है। ये दोनों भगवान का ही रूप है। जहाँ भगवान स्वयं नहीं आ सकता है, वह माँ को भेजता है, डॉक्टर को भेजता है। ठीक है, तीसरा रूप में भी अगर एक नाम बोला जाए तो साक्षात आपका गुरु है। ठीक है, हम गुरु नहीं है, हम एक छोटा सा तुच्छ मानव है, तुच्छ इंसान है। लेकिन हाँ, हमारा प्रयास है कि एक अच्छा सा आप और हम मिलके भाई का प्यार, भाई बहन का प्यार बनाए। इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं बनाना है। आप हमको भाई माने, हम भी आपको भाई माने, आप हमको भाई माने, हम भी आपको बहन माने, बस इतना ही रिलेशन में हम जुड़ना चाहेंगे। इससे ज़्यादा गुरु का जो पदवी है, टीचर का जो पदवी है, वो हमको नहीं चाहिए। हमको उस पदवी से कोई मतलब नहीं है और उस पदवी का हम लायक भी नहीं है। ठीक है, हम बस भाई ही बने रहना चाहते हैं। भाई के अलावा हमको कुछ नहीं बनना है। एक अच्छा सा भाई बन जाए वही काफ़ी है, वही आशीर्वाद मेरे लिए सर्वोपरि है। गुरु शिक्षक ये हम नहीं बन सकते, उतना हमारे में योग्यता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, वहां के कर्मचारियों के व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों थे। कुशल भी था, संवेदनशील भी था, क्योंकि जिस अस्पताल में डॉक्टर है, वहां का जो कर्मचारी है वाकई में पागल के साथ एक अलग दुनिया बीतता है बाबू। अगर कभी पागल के साथ रहिएगा ना, लगेगा दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं है। वही पागल है जो हमेशा खुश रहता है, मस्त मलंग रहता है। एक बात बता दूं, पागल का अर्थ बताएं, पागल का अर्थ बताता है, यहाँ पेज है। ठीक है, चलो बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम यहाँ लिखते हैं। पागल, पागल, पागल में पोआक है, पागल में क्या है, पोमाक है, गो है, लो है। पो का मतलब होता है पाने के लिए, पाने के लिए। गो मतलब होता है गतिशील, गो मतलब क्या होता है, गतिशील। लो मतलब होता है लक्ष्य, लो मतलब क्या होता है, लक्ष्य। जो लक्ष्य पाने के लिए गतिशील होता है उसे पागल कहते हैं। हम भी पागल हैं, आप भी पागल हैं, अपने आप को सिद्ध करने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पागल हैं। इसीलिए पागल देखी रही, अगर जहाँ बोलता है तो घबराना नहीं। यस, आई एम ए पागल, आई एम ए मेड, बोलने में कोई बुराई नहीं है, बस इसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। ठीक है, चलिए पागल शब्द को तो समझ गए, थोड़ा पागल वाला जो कहानी है इसको भी थोड़ा पढ़ते हैं। कर्मचारी बहुत ही संवेदनशील थे, क्योंकि वहां मरीजों का ख्याल अच्छे से रखा जाता था। वहां एक दूसरे के दुख को भी समझा जाता था। नर्स लोग भी रोगियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। अस्पताल में जो भी कर्मचारी था वो बहुत ही संवेदनशील था, बहुत ही अच्छा था, व्यवहार में कुशल था और जबरदस्त था। हर एक दुख सुख को समझते हुए वह हर एक पागल का ट्रीटमेंट करता था, इलाज करता था। चलिए अगला मुद्दा पे जाते हैं। माँ कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। माँ कहानी जब पढ़िएगा तो उसका जो सारांश है वो प्रस्तुत करने के लिए आप अपने से सक्षम हैं। चलिए थोड़ा सा जो हम लिख पाए हैं उसको पढ़ते हैं। यह कहानी एक पागल लड़की मंगू की है, जिसे घर में माँ के अलावे कोई मन से नहीं चाहता है। मंगू की माँ अपने पागल बेटी की सबसे ज्यादा प्यार करती है। अपने पागल बेटी को सबसे ज्यादा प्यार कौन करती है? मंगू की माँ। गांव वाले एवं घर के सभी सदस्य के बोलने पर भी माँ उसे अस्पताल भेजना नहीं चाहती, क्योंकि उसे डर लगता है कि अस्पताल में मेरी पागल बेटी मंगू का ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा। गांव के कुसुम नाम की लड़की भी किसी कारणवश पागल हो गई थी, लेकिन उसे अस्पताल भेजने पर ठीक हो गई थी। लेकिन जब उसको अस्पताल भेजा, कुसुम ठीक हो गया, फिर समाज का लोग का ताना मिला, अरे तो करा, अरे भर्ती करो, भर्ती करो। लेकिन उसे अस्पताल में भेजने पर ठीक हो गई। तब मंगू की माँ को भी लगा कि जब कुसुम ठीक हो सकती है तो मेरी मंगू क्यों नहीं।
समाज का दबाव में भी ऐसा आया था। माँ पहली बार मंगू को अस्पताल भेजने पर विरोध नहीं किया। कई समाज बोला, पुत्र बोला, बहू बोला, सब बोला माँ जी अपना बेटी को जो है ना अस्पताल में भर्ती कराइए। पुत्र बोला माँ अपना बेटी ना, माँ अपने बहनियों को चल अस्पताल में भर्ती करे भाई। अपने अपने शब्दों में सबने बोला। तब फिर माँ को भी लगाना अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए, तो इसका बात का विरोध भी नहीं किया। माँ ने तुरंत अपने बड़े बेटे को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी पढ़कर बड़े बेटे तुरंत गाँव चले आए। अगले दिन माँ और बड़ा भाई मिलकर मंगू को अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचने पर मंगू की मां ने देखा कि अस्पताल के सभी मरीजों का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन मां के मन में थोड़ा सा, मां है तो थोड़ा बहुत तो धक 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 करबे न करेगा जी, थोड़ा सा शक था। मंगू को अस्पताल में भर्ती करा कर वे लोग 10:45 में मतलब 11:15 बजे घर आते हैं। मंगू के बारे में सोच सोच कर वह खुद ही पागल हो गई। यह कहानी में यह दर्शाया गया है कि माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। ठीक है, चाहे बच्चा पागल ही क्यों ना हो। यहाँ से कहानी खत्म हो जाता है, क्वेश्चन उत्तर खत्म हो जाता है, स्टार पॉइंट खत्म हो जाता है। वहाँ जगह कम था इसीलिए यहाँ पर जगह में सेट किया गया है। पहले स्टार ही होता है बाबू। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया था और मंगू की याद में माँ पागल हो गई थी। जब स्टार पढ़ रहे थे तो ये बात पहले पढ़े थे, जबकि यही स्टार लास्ट में लिखा था। यहाँ क्वेश्चन उत्तर करने के बाद जगह बचा था, फिर यहाँ स्टार सेट कर दिए। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्टिव करते हैं। हमें उम्मीद है आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको इस चैप्टर से भी तो बाबू ऑब्जेक्टिव आने वाला है। एक एक बूंद से घड़ा भरता है, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। इसीलिए हर एक चैप्टर पर पकड़ बनाना है मजबूती से। चलिए मुद्दा पे आते हैं। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? के लिखा है माँ कहानी? बोलो, श्रीनिवास लिखा है या सात कौरी होता लिखा है या ईश्वर पेटलीकर लिखा है? के लिखा है? ईश्वर पेटलीकर ने लिखा है। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की 3 संतानें थी मंगू को छोड़कर, लेकिन सब संतानें को मिला दिया तो 4। तो यहाँ थोड़े बोला किसको छोड़कर, तो इसीलिए 4, ऑप्शन सी। मंगू के अलावा उसके माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसके माँ की 3 संतानें थी। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? माँ कहानी का मुख्य पात्र मंगू ही होगा। कौन होगा? मंगू। कल भी बताए थे गोपी वाला बहू का कहानी में गोपी मुख्य पात्र है, लेकिन उसका शीर्षक साथ निभाना साथिया है। उसी तरह से यहाँ भी है। मंगू जन्म से ही डैश थी। मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। पागल भी थी और गूंगी भी थी, ए बी दोनों। ऑप्शन डी यहाँ लेगा, लेकिन पागल गूंगी दोनों थी, वहां लिखा हुआ है। मंगू के कितने भाई थे? मंगू के कितने भाई थे? बोलिए, 2 था, 3 था, 4 था? बोलो कितना था? अरे बोलो यार, मंगू के कितने भाई थे? बोलो कितना भाई था? देखो, मंगू का 2 भाई था, 2 बहन था। पराई माँ ही कान छेदती है या डैश है? पराई माँ ही कान छेदती है या डैश है? कहावत है, मुहावरा है, छंद है या सोरठा है? क्या है? बोलिए क्या है? 7 नंबर में क्या होगा? ये पराई माँ कान छेदती है, ये मुहावरा है। क्या है? मुहावरा। किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? अगहन महीना में कोई ज्योतिषीय विद्या करने वाला बोलेगा ओम ह्रीम स्वाहा जो तेरे बेटी अगहन महीना में ठीक हो लू? ऐसा कौन बोलेगा? पंडे बाबा सब नहीं बोलेगा। तो ज्योतिषी बोलेगा, पंडित बोलेगा, विद्वान बोलेगा या वैज्ञानिक बोलेगा? वैज्ञानिक तो नहीं बोलेगा, विद्वान इस सब बात पे भरोसा करेगा नहीं। अब पंडित और ज्योतिषी, तो ज्योतिषी मतलब जब पत्र देखता हाथ देख के, अरे ऐसे हाथ देखा, अरे अच्छा बालक तुमको बहुत जल्द कुबेर का धन मिलने वाला, जय बाबा। बालक तुम्हें बहुत जल्दी एक सुंदर कन्या मिलेगा, जय बाबा। बालक तुमको एक लंबोर्गिनी कार गिफ्ट में मिलने वाला, बाबा दंडवत बाबा। बालक ये सब धन फिर तुम्हारे साथ तुमको बहुत आनंद और लाभदायक देगा, बहुत खुश रहेगा, लेकिन ये सब धन कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा और क्षण भंगुर होके तुम्हारा जिंदगी में नरक वाला दुनिया लाएगा। बाबा क्या बोल दिए बाबा, फाड़ देंगे बाबा आपको, अब फाड़ में जब बाबा। ये सब कौन करता है? ढिबलिस कौन मारता है? झुटकुरवा बात कौन बताता है? दिल को दिलासा कौन दिलाता है? बोलो बाबा के केकरा बात पर वो माया बापर बात पर या जो तेरा कान फूके झोंकरा बात बोल भी नहीं करता है? बोलो किसने? अरे बोलो न यार। तो पंडित भाई पूजा पाठ नहीं करता है, ज्योतिषी है ना, ये सब विद्या, ज्योतिषी विद्या सब तो बुझाया बाबा ज्योतिषी करता है। अभी जो ज्योतिषी वाला ज्ञान दे रहे थे ऐसा ही होता है।
माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? अगहन महीना। कौन महीना? अगहन महीना। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मो है। क्या नहीं? कम्मो है। कम्मो। दो भाई कैसे हुआ बताओ? एगो मंगू, एगो कम्मो, दूगो बहिन तो दूगो भाई। बुझैला? ओखनी बोल है दू ऑब्जेक्टिव कैसा हो तू? दूगो भाई कैसा हो? दिमाग में था, खोपड़ी में था कुछ? जो खोपड़ी में है, जब पढ़ाते तो याद रखता है। ध्यान इधर उधर खाली बकलोल कहीं का। इधर देखो, पढ़ने बैठा पढ़ेगा ना जी, खाली इधर उधर करेगा, खाली शॉर्ट देखने के चक्कर में रहता है। बड़ा शांति से बुझेबे नहीं करता है। बुझा रहा है कुछ? गधा कहीं का। इधर देख, मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मो है बाबू। ठीक है? अरे भाई उसको बोल रहे जो ना पढ़ता है, आपको थोड़े बोल रहे हैं। अस्थिर सौंद्र गुड जॉब। मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मो है। दो गो बहन हो गया, एगो मंगू एगो कम्मो, तो दुए भाई बता। कॉमन सेंस ना है। अच्छा बच्चा है तुमको कॉमन सेंस। गुड जॉब, वेल डन वेल डन। चलो ठीक है। कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई थी, उसका नाम क्या था? कम्मो। क्या नाम था? कम्मो। बकलोल दास कम्मो था। कम्मो तो बड़की बहन का नाम था। कुसुम पगलाई थी। हाँ कुसुम। बुझाया? माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? गुजराती भाषा से। गुजराती भाषा में लिखा था, हिंदी भाषा में कोई उसको कन्वर्ट किया। क्या बताओ? आएगा ऑब्जेक्टिव बताना। फिर अभी बताएंगे तो फिर बोलेगा हम बता दिए। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? गौशाला की। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? गुजराती भाषा के। कौन भाषा के? गुजराती भाषा के। मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह दे रहे थे? अस्पताल में। पाठशाला में ना, अस्पताल। 15 का बी, 15 का डी, अस्पताल में। यहां तक में कोई दिक्कत है बाबू? चलो अब क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन बैंक तुरंत क्वेश्चन बना है अभी से पढ़े लिए। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? अगहन का महीना। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मंगू के प्राकृतिक मौत को माँ छुटकारा मानती थी। क्या मानती थी? छुटकारा। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? चाँद कौरी होता का उपन्यास है, लोकप्रिय उपन्यास है। अंदर किसी को भी देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? मेट्रेन ने कहा, मजिस्ट्रेट ने कहा, परिचारिका ने कहा या डॉक्टर ने कहा? डॉक्टर जब इलाज करता है अंदर जाने का किसी को परमिशन नहीं है, ऐसा बात किसने बोला था? बोल भी नहीं करता, मेट्रेन ने बोला था। कहानी पढ़िएगा तो वहां ये बात शब्द मिलेगा। इस स्टार को आप याद रखिएगा, ये स्टार याद रखिएगा बाबू, इसमें लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर भेजा था? बड़े पुत्र को। मंगू की बड़ी बहन की क्या नाम थी? कम्मो। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकारक है? गुजराती भाषा के। जन्म से ही पागल था। कौन? मंगू। मंगू जन्म से ही डैश थी, पागल और गूंगी थी। पागल और गूंगी थी। ए और डी इसमें दोनों हो जाएगा, जबकि ए डी यहां लिखना चाहिए था, लेकिन ए और डी ही होगा। ठीक है। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थी? 3 गो संतान था। एगो पुत्री कम्मो, 2 गो पुत्र। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी को किसने लिखा है? ईश्वर पेटलीकर ने लिखा है। किसने लिखा है? ईश्वर पेटलीकर ने। किसने लिखा है जी? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी। मंगू के माँ की 4 संतानें थी। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है? गौशाला की उपमा देती है। ये सब क्वेश्चन बैंक का है। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकारक है? राजस्थान का है, गुजरात का है, उड़ीसा का है, कर्नाटक है? गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। मंगू कब से पागल है? जन्म से ही पागल है। ठीक है, हमारे जन्म से ही पागल है। ठीक है। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? एक अलग रूम में बांध कर स्वतंत्र कमरे में बंद कर, ऊंचे स्थान पर। सी नंबर, कमरे में बांध करके। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? मजिस्ट्रेट का। किसका जी? मजिस्ट्रेट का। मां को कितनी पुत्रियां थी? मां को 2 पुत्रियां थी, 2 पुत्र था। रात को रोशनी जलती रहने से उसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा था? भाई ने, बहन ने, दादी ने, मां ने। बेटी का देखभाल मां कर रहा था, मां ही बोलेगा ना, कॉमन सेंस लगा लेना। मां जी किसे गौशाला की उपमा देती है? अस्पताल को। कौन महीना मां के लिए आशा भरा महीना था? अगहन का महीना आशा भरा महीना था। ठीक है, अगहन का महीना आशा भरा महीना था। अब ये रहा बाबू ऑब्जेक्टिव का आंसर। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो ये आंसर से उस क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। सब चीज तो हम बता दिए, सब चीज सिखा दिए। अब पढ़िएगा नोट्स तो ये सब ऑब्जेक्टिव धुआं ऐसे होगा, काम इधर उधर कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना।
और आपका जो है ना क्या खत्म हो गया भाई, आपका खत्म हो गया माँ मंगू चैप्टर। ठीक है, ईश्वर पेटलीकर ने इसको लिखा था और गोपाल दास नागर ने इसको हिंदी में अनुवाद किया था। अब की बार लगभग ये ऑब्जेक्टिव पूछने लायक है, क्योंकि इधर नहीं पूछा तो यही पूछना चाहिए था। ठीक है, गोपाल दास नागर ने इसको हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक है, और हमें उम्मीद है आप पूरे इस चैप्टर को कंप्लीट कर एक एक स्टार पॉइंट को याद रखने के लिए लिखिएगा और अच्छे तरीके से अपने तैयारी का और मजबूती प्रदान कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने, एक एक स्टार को समझने सीखने के लिए दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।